वालेकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। बातें तो करने को बहुत होती हैं, लेकिन बड़ा बंदा कोशिश करता है कम बातें की जाएं जो समझ भी आ जाए और बात दिल में भी उतर जाए। कदम इंसान का राय दहर में थर्रा ही जाता है, चले कितना ही कोई बच के ठोकर खा ही जाता है। नज़र खा कितनी हका के आशना, फिर भी हजूम कश्मकश में आदमी घबरा ही जाता है। खिलाफ मसलत भी मैं भी समझता हूँ, मगर वाइस वो आते हैं तो चेहरा पर तगैर आ ही जाता है। हवाएं जोर कितना ही लगाएं आंधियाँ बनकर, मगर जो घर के आता है गिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। शिकायत क्यों इसे कहते हैं, ये फितरत है इंसान की। मुसीबत में ख्याल ऐशे रफ्ता आ ही जाता है। समझती हैं माँ ए गुल मैं क्या जोरे फितरत है, सहर होते ही कलियम को तबस्सुम आ ही जाता है। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक मैथ्स ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से आजकल आप लोगों ने, बड़ा सबसे जो ज़बरदस्त बात है, आप लोग इनपुट और फीडबैक देते हैं और मैं कोशिश करता हूँ उसी के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलूँ। कई दफ़ा कुछ चीज़ें हक़ाइक़ से हट भी हो जाएं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हक़ाइक़ सच ही बयान करूँ। कोरोना वायरस पे मैं एक तो बात, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़, स्मार्ट लॉकडाउन और बाकी चीज़ों को सामने रख कर जिस तरह इंटरेस्ट लिया, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जिस तरह उन्होंने वेंटिलेटर और बाकी चीज़ें अरेंज की हैं। जंगी हालात थे, ये बड़ा क्रेडिट है कि तमाम इदारे एक पेज पे थे, और इसका रिज़ल्ट ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि पाकिस्तान ने 80% कोरोना में काबू पा लिया। ये अमरीकी जैसे वॉल जर्नल का इत्तफाक इकरार है और कोशिशों का इतराफ़ किया है, और कहा है कि पाकिस्तान ने जहाँ 2 माह में कोरोना तेज़ी से फैल रहा था, वहाँ सूरत हाल तो ड्रामाई तौर पर तब्दील हो चुकी है। मुतासरा मरीज़ों और अमवात में 80% कमी वाक़या हुई। अब ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट शाये की है और पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर तारीफ़ की गई है। वॉल स्ट्रीट वाले ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस से मुतासरा शहर कराची समेत, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, बड़े शहरों के अस्पतालों में भी कोरोना वायरस को रोकने से तकरीबन बेतहाशा मरीज़ मौजूद थे, लेकिन हमने देखा कि वजह से बिस्तर खाली हो रहे हैं। अखबार का कहना है, यार समझिएगा बात को, ठीक है ना जी, कि 2 माह में मुल्क के अस्पतालों में खातर खा कमी हुई है। कराची में वेंटिलेटर पर मौजूद हस्पताल में 1 माह में निस्फ से कम हो गया। और ये जो बात ज़बरदस्त है, उन्होंने इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ की है। उन्होंने कल लॉकडाउन की मुखालफत की, हालांकि WHO ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था। इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की एक तारीफ़ नहीं आई, और उससे एडवांटेज ये हुआ भारत और ईरान के हवाले से बदस्तूर यहाँ तादाद ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर हो चुका है। उन्होंने लिखा है अमेरिका जैसा मुल्क जो वसाइल से माला माल है, लेकिन वो बदस्तूर नबर आजमाया, लड़ रहा है उनके से, और जहाँ कोरोना वायरस के 87 लाख मरीज़ मौजूद हैं और अमवात 1,57,000 तक पहुँच रही हैं। और वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के हमसाए मुल्क भारत और ईरान में कोरोना की सूरत आए रोज़ तशवीशनाक होती जा रही है। बावजूद भारत में लॉकडाउन के बावजूद तशवीश का इजाफा हुआ और 18,04,000 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद 38,161 हो गई है। बुनियादी वजह यहाँ सेहत का निज़ाम, हम बात कर चुके हैं, तबाही है यहाँ जो सेहत का हाल था। यहाँ पर तमाम हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, जितनी सियासी जमातें यहाँ रही हैं, ड्रामा करते रहे, बूट हम पहन के बारिशों में जाते रहें। ऐसा मुल्क है कि जहाँ डेंगू से लोग मरे, जहाँ मीज़ल खसरे से लोग मरे, और जहाँ खांसी का शरबत टाइनों से लोग मरे। यहाँ पर सेहत के निज़ाम की हालत ये है। हमने आबादी के तनासब से अस्पताल नहीं बनाए, हमने वो सहूलियात नहीं बनाई,
मैं इस मौके पे ये नहीं कहना चाहता पूरी दुनिया में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, इंग्लिस्तान में चले जाएं, हस्पतालों की मेंटेनेंस बड़ी ज़बरदस्त है। आप यहाँ देखें, अंग्रेज़ जब इस मुल्क में आए तो आते उन्होंने रफ़ाए आमा के काम में बहुत तवज्जो दी। हस्पताल देख लें, गंगाराम देख लें, मेयो अस्पताल देख लें, गुलाब देवी देख लें, यानी नए अस्पतालों में अगर हमने कोशिश अगर की तो एक जना अस्पताल बनाया था, उसके बाद कोशिश क्या की हमने तो यहाँ पाक भी उजाड़ दी, हमने तो सत्यानाश कर दिया इस निज़ाम का, और कोशिश यही की कि इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, लेकिन हम नहीं ले सके। हमें कि हम बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। मैं बार बार ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ज़रा करीब से दिखाया करें इसको, ताकि पता चल सके लोगों को। ये आईने पाकिस्तान 1973 है, और इसमें वो जो चैप्टर में ख़ास तौर पर शुरू में वो देखने की ज़रूरत है। आर्टिकल और 4 और 5 का मैं जिक्र करता हूँ, यहाँ से आप उठाते जाएँ। आर्टिकल 9 मैं आगे सारा पढ़ता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, जो हम राइट टू लाइफ, राइट टू हम बात करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, राइट टू लाइफ की बात करते हैं। फिर बात होती है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ ए मैन, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 15 है, फ्रीडम ऑफ असेंबली का आर्टिकल 16 है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का आर्टिकल 17 है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन आर्टिकल 18 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तकरीर, राइडर लगे हुए हैं इसके ऊपर। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन है, फिर आर्टिकल 20 है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये सारे अगर आप उठाकर जाएँ 28 तक जाते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी 29 शुरू होते हैं, और 26 बेसिकली 37 और 38 की मैं बात ज़्यादा करता हूँ। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल एवल, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल। अब ये वो बुनियादी हक़ है जिसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। आर्टिकल 6 तोड़ने की तो बड़ी हम बात करते हैं, क्या इन बुनियादी हक़ को तोड़ने को रोज़ाना सड़कों पर लोग मरते हैं। कराची के हाल के वाले से मैंने आपके सामने जो रख दिया, ये भी सारी ये फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का फेलियर है, जिसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगली जो बात मैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ज़रा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ज़रा समझनी बड़ी ज़रूरी है, वो ज़रा समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपके सामने सिर्फ एक ड्राफ्ट आपके सामने शो करने लगा हूँ। ये मैंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये सुबह इंशाल्लाह तकरीबन कोई 37 सफ़ों का है, जो अज़ खुद नोटिस लेने के लिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को मैंने लिखना है, ख़त लिखना है कि वो लें। शरद अरविंद बॉबे हैं इस वक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पहले लिखा गया था। और यहाँ आर्टिकल 370 के हवाले से कि आर्टिकल 370 है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, और ख़ास तौर पर जो 2019 में जो ऑर्डर पास किया था कि जहाँ पर ख़त्म कर दी गई थी, और 370 आर्टिकल का इतलाक़ करके फिर बात की हुई है 368 आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में मैं कैसे करना है आपने, और ये बताया है कि कानूनी तौर पर आपने बहुत कमज़ोर केस है। ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272 जिसके ज़रिए 370 के हवाले से जो बातें की हैं वो बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। फिर यहीं से बात नहीं है, यहाँ ये बड़ी डिटेल में कोई जिक्र करते हुए इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का जिक्र किया है कि 370 का आर्टिकल का इतलाक़ होना है तो कैसे होना है। 2016 या 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 538 या 2016 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1493 पेड साइड है। वैसे तो हिंदुस्तान को फ़ायदा तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ये पेड साइड इसलिए है कि उनको समझने के लिए ज़रूरी है। 1952 के हवाले से बात की है, जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी उस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। फिर रेजोल्यूशन की बात की है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 47 उसका जिक्र किया हुआ है। फिर एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से शिमला माहिदा कहते हैं। मैं अभी डिटेल में बातें ज़्यादा करना नहीं चाहता इस हवाले से, सिर्फ बताना ये है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और आज पूरी दुनिया में जो एहतजाज हो रहा है, जहाँ जहाँ इस हवाले से 5 अगस्त के हवाले से जो जुल्म इस मुल्क के साथ, मैं मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में बात रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल यहाँ चल रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। और यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स और बातें हैं, वो हल्का सा माइनॉरिटी के हवाले से बात होना कि तकलीफ ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया मुस्लिम कट रहे हैं, मर रहे हैं, इन्वेड हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है यहाँ कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया ने किस तरह उसमें कोई एक्शन ले लिया हमने। यहाँ थोड़ी सी बात होती है और यहाँ पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। और मुसलमानों के साथ ईरान में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और हम ये सारा कुछ देखते आए हैं। और
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर, ये इसको वेलकम इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए, इसको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेना चाहिए कि ये इशारा वाकई इस पे सफ़र कश्मीर पे अगर आप जाएँ तो मैं तो कश्मीर पे सफ़र किया ना इस यानी कश्मीर हाईवे से यहाँ से मरी से होते हुए निचली साइड से आप यानी बूरबन के लिए मरी जाने के लिए आपको ये रास्ता छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये सड़क नीचे से होते हुए अगर आप जाएँ तो कश्मीर आप इसी से जाते हैं, आज़ाद कश्मीर इसी सड़क के ज़रिए जाते हैं और यही सड़क आगे श्रीनगर को जाती है। तो ये एक अच्छा जेस्टर शो कर रहे हैं। ISPR ने जो नगमा निकाला वो कश्मीर का बहुत ज़बरदस्त है, वलवला अंगेज़ है और हम समझते हैं कि कश्मीर को अगर हासिल करना है ना इंटेलिजेंस से, यानी ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है ना कि हम जाके इन्वेड कर दें, सो कॉल्ड लिबरल और सियासी जमातें ऐसे कि इमरान ने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने बासियत वज़ीर-ए-आज़म पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज़ को उठाया है और वो ऐवान जो सलामती कौंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा उसमें सुनी नहीं जाती थी, आवाज़ बोली नहीं जाती थी, आज आवाज़ वो उठाई जा रही है। तो हमें ये तारीफ़ तो करनी है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन ये आगे जाने से मुराद है कि इनको आगे यानी पाकिस्तान देखें डिस्प्यूटेड लैंड है, पाकिस्तानी कैसे एंटर हो सकता है ये कहा जाए, यानी कुछ लोगों का ख्याल है पाकिस्तानी फ़ौज जाके वहाँ कर, पाकिस्तानी फ़ौज इन्वेडर कहलाएगी और जब आप इन्वेड करें किसी मुल्क पे पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी और आप ये एक जंग छिड़ सकती है। उसकी जगह टेक्निकली आपको जो रेजोल्यूशंस करारदादें हैं अपना वज़ारत ख़ारजा के हवाले से जो हमने फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई है वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं इस वक्त। पहले तो आपको पता ही है फ़ॉरेन पॉलिसी पे हमारी तवज्जो ही नहीं होती थी और हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो क्या होती थी, वो नरेंद्र मोदी दोस्त है शादियों पे घर आ जाता था या सचिन जिंदाल मिठल, ये सारे हमने सुने हुए हैं और हमने वो अलमेडा के हवाले से गुलभूषण यादव के हवाले से हम ये सारी चीज़ें अभी मैं करना नहीं चाहता, तल्ख चीज़ें बारह जो जिक्र करेंगे कल पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह। कल 4 अगस्त होगी, सुबह पहली फुर्सत में 9 बजे के करीब ये ख़त तकरीबन ख़त क्या है, ये दरख्वास्त है, एक पटिशन है कि 5 अगस्त होने वाला है, साल हो गया, आपने जुल्म कर दिया, आपने बुनियादी हक छीन लिए। मुसलमान अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतलाक़ करते हैं तो उतना ही इतलाक़ होना है जितना हिंदुओं पे होना है, जितना भारत के बाकी सूबों पे होना है, तो कश्मीर पे भी उतना ही इतलाक़ होना है। उसको इतलाक़ को खुदा रहा, वैसे मैं मिन्नत कोई नहीं कर रहा, धमकी दे रहा हूँ इंडिया आपको, भाई भारत आप लोगों को धमकी दे रहा हूँ, खुदा रहा अगर आप लोगों के साथ ये हाल हो तो क्या है, डूब मरना चाहिए आप लोगों को जो वहाँ बैठे कश्मीरी मुसलमानों के साथ जुल्म देख रहे हैं। ये जुल्म काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को कम से कम उठ खड़ा होना चाहिए। आप लोगों की शरीयत के साथ क्या कुछ हुआ है, हम तो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला बेहतरी करे, आसानी करे, हम किसी ख़ास आदमी की आवाज़ नहीं डाल रहे, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं कि सारे मामलात को आसान तरीके से हल किया जाए। मुस्लिम कश्मीरियों को उनका हक़ है, जो रेजोल्यूशन हैं कल डिटेल में बात होगी और मैं बताऊँगा कौन कौन सी रेजोल्यूशन है। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलामु अलैकुम।